अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी योर होस्ट बीना खान और मैं हूँ मारिया फहद शोबिज़ क्लोजअप के साथ। और आज अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त से कुछ और नए ड्रामास हम लेकर आए हैं और वो यकीनन हमारे लिए भी नए हैं और आपके लिए भी नए हैं, उनके रिव्यूज़ भी नए हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और ड्रामा का रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं और कमेंट पे आप हमें हमारे प्रोग्राम शोबिज़ क्लोजअप का भी रिव्यू दे सकते हैं कि हमने आप तक जो चीज़ें पहुँचाई क्या आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं। जी बिना। बिल्कुल जनाब, मारिया ज़बरदस्त से ड्रामाज आज भी हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। उन पे रिव्यूज़ हम देंगे और आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज जो पहला ड्रामा जिसका हम रिव्यू देने जा रहे हैं उसका नाम है शिकार। जी, शिकार नाम से जाहिर है कहीं ना कोई लगा हुआ है जनाब। शिकार के चक्कर में शिकार ही करने वाले हैं। पंजाबी इसमें बहुत टच दिया गया है और इसमें मेन कास्ट मैं आपको बताती चलूँ, फैसल कुरैशी हैं, नाजिश जहांगीर हैं, असद सिद्दीकी हैं, लैला जुबैरी हैं, फराह हसन है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मिक्स है जनाब, कुछ कराची के हैं और कुछ इस्लामाबाद की कास्ट है, तो बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। बिल्कुल जनाब, और कास्ट आपको बता दी है मारिया फहद ने। मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रीन टीवी चैनल का ये ड्रामा है और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया अब्दुल अहद ने। अभी हम डायरेक्शन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बता देते हैं कि डायरेक्टर कौन है और राइटर कौन है। डायरेक्टर जैसे मैंने बताया अब्दुल अहद साहब इसके डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। एहराज अली ने इस ड्रामे को लिखा है। और अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन किसकी है तो विंटेज फिल्म्स विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट की ये प्रोडक्शन है। और इसके अलावा जो बड़े नाम हैं, फैसल कुरैशी एक पंजाबी, एक जागीरदार, एक जालिम जाबिर जागीरदार का किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी ना आपको कहीं इस ड्रामे में लैकिंग्स फील नहीं हुई? बिल्कुल हुई हैं, और जैसे कि बहुत सारी हैं। हम डायरेक्शन पे अगर हम बात करें तो डायरेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दी गई। बहुत सारे मतलब इस ड्रामे को मारिया, जो मैंने जितनी भी एपिसोड देखी और जो मैंने ऑब्जर्व किया और हमारे जो व्यूअर्स हैं जब उनके भी हमने कमेंट्स पढ़े तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अब तक इस पे जो भी मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ फैसल कुरैशी। अगर हम लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं या अगर व्यूवर्स इस ड्रामे को देख रहे हैं तो वो सिर्फ फैसल कुरैशी के मतलब फैसल कुरैशी इसमें पार्ट कर रहे हैं तो दैट्स वाई ये ड्रामा ऊपर जा रहा है। वरना अगर आप मुझसे डायरेक्शन की बात करें, इवन कि अगर आप स्टोरी की भी बात करती हैं मारिया, तो स्टोरी बिल्कुल भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं है। और बख्तावर का रोल अदा कर रहे हैं फैसल कुरैशी और ज़ाहिर है अपना जैसे उनका नाम है और मलिक बख्तावर। और फैसल कुरैशी अपने किरदार से बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभा रहे हैं। ये अगर ड्रामा हिट हो गया व्यूअर्स तो समझ लीजिएगा फैसल कुरैशी की एक्टिंग की वजह से होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राइटर ने फैसल कुरैशी के साथ थोड़ी सी ज्यादती इस तरह से की कि जो उनकी पर्सनालिटी है, जो अब तक वो इस तरह से इस किरदार में पहले हमें नजर आ चुके हैं, उस तरह के डायलॉग्स नहीं हैं। फैसल कुरैशी ने जो अभी हमने एक साथ जो हमने अभी देखी उसमें यही देखा कि फैसल कुरैशी ने अपनी एक्टिंग से उस सीन को निभाया। बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड का जो पहला सीन था मारिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसमें फैसल कुरैशी की एक्टिंग ही है। इवन के उनके सामने जो हीरो का रोल कर रहा है वो भी ऐसा, पहली बात है कि वो हीरो ही नहीं लग रहा था। हीरो नहीं लग रहा था। फैसल कुरैशी को आपने रखा है तो फिर उसके सामने हीरो भी उसकी टक्कर का होना चाहिए था, जो बिल्कुल भी मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि वो हीरो है। अच्छा, एक चीज डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी मैच की, वो दोनों भाई असद सिद्दीकी और फैसल कुरैशी दोनों की बहुत रिजेम्बलेंस। अच्छा, हमने कभी इस चीज को पहले नोटिस नहीं किया था कि इन दोनों की रिजेम्बलेंस कितनी है। दोनों बहुत अच्छी कर रहे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। अगर फैसल कुरैशी के बाद आप मुझसे पूछती हैं कि इस ड्रामे में फैसल कुरैशी के बाद किसकी एक्टिंग अच्छी है तो मैं कहूंगी असद की। अच्छा, एक सजावल का रोल अदा कर सजावल का रोल। अच्छा, पहले एपिसोड में बिना आप भी मेरे साथ एग्री करेंगी, पंजाबी उन्होंने पूरा कॉस्ट्यूम उनका है, धोती बांधी हुई है, लाचा भी जिसको कहा जाता है। शुक्र है, सॉरी मारिया मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन मुझे कहनी थी ये बात कि शुक्र है कि फैसल कुरैशी का जो ड्रेसिंग है वो चेंज किया है, क्योंकि एक और ड्रामा अभी दूसरे चैनल से चल रहा है उसमें भी फैसल कुरैशी को जालिम जाबिर दिखाया गया है। और अगर कोई चीज चेंज है दोनों कैरेक्टर में तो वो मुझे लगता है ड्रेसिंग है या डायलॉग्स होंगे। तो अच्छा, धोती कुर्ता तो पहन लिया, हुक्के की कमी लगी मुझे। धोती कुर्ता पहन के वो सिगार पी रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी लैकिंग जो है वो नजर आती है कि एक धोती कुर्ता पहनने वाला एक शख्स सिगार नहीं पीता। सिगार पीने वाली शख्सियत, वो ड्रेसेस, वो कुछ और माहौल होता है। लेकिन वो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि हुक्के की कमी थी। हो सकता है इन फ्यूचर हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में हुक्का भी देख लें, लेकिन सिगार जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरह की बहुत सारी डायरेक्शन की मुझे लग रहा है कि इसमें कमी है। अच्छा, एक जगह जो एक फनी सा उसमें करैक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन, उसमें उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने शामिल की हैं। अच्छा, एक जब असद सिद्दीकी उनका ताल्लुक दिखाया गया है
गोजर खान से। पंजाब का शहर है गोजर खान। एक जगह आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि वहाँ पे जहाँ हमने कॉस्ट्यूम की जिक्र किया है, और वहाँ पे कॉस्ट्यूम अगर खवातीन की अगर हम बात करें तो वहाँ एक करैक्टर हम देखते हैं माही का, यानी कि जो उनकी घरेलू मुलाजमा है, जो कि उनकी बीवी के साथ जहेज में जिसको कहते हैं कि आई हैं, तो वो इतना फुली मेकअप, लिटरली लाइनर लगा हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि फुल मेकअप में किसी जागीरदार के घर, जागीरदारों के घर चूंकि बहुत ज्यादा वो कंजर्वेटिव से होता है, बड़ी चादर वादर, चले ठीक है, क्या से कहते हैं कि थोड़ी डिमांड है, सीन की डिमांड है कि थोड़ी सी वो स्टाइलिश है, ये थोड़ी यंग लुक है उसका, तो इस वजह से वो नहीं सर पे दुपट्टा, लेकिन फुल मेकअप की समझ नहीं आई, फिटिंग वाली शर्ट, फुल मेकअप। और उसके बाद एक मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे ड्रामे में ड्रामा लगा, क्योंकि ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि ड्रामा हकीकत से ताल्लुक रखे, करीब होना चाहिए, ड्रामा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जहां वो माही को पीछे से फैसल कुरैशी जो है वो फायर करते हैं और वो गिरती हैं, जिस अंदाज से वो गिरी वो ड्रामा ही लगा। बिल्कुल कोई उनके एक्सप्रेशन नहीं थे, या उसके गिरते हुए में कोई दर्द तकलीफ का कोई इजहार होता, कहीं पता चलता कि उसके साथ कहीं जुल्म हुआ है या अचानक, लेकिन वो ऐसे फुल मेकअप में धड़ाम करके नीचे गिर गई। तो चूंकि मैंने इस तरह के करैक्टर्स फिल्मों में, ड्रामाज में, दीगर ड्रामाज में भी देखे हैं, तो बहुत उसमें एक्शन दिखाया जाता है, लेकिन इस ड्रामे में कहीं एक्शन नहीं था, एक्शन नहीं है। और मारिया आपकी ही बात को कंटिन्यू करूंगी, अगर हम बात डायरेक्शन की कर रहे हैं तो डायरेक्शन में ना सिर्फ कहानी में बहुत जगह झोल नजर आया, कमी नजर आई, लैकिंग नजर आई, वहीं पे डायरेक्शन भी, अगर आप मुझसे कहेंगे कि डायरेक्टर को कितने नंबर देंगे तो मैं तो 10 में से 4 ही दूंगी। मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, दिखाया है कि वो खो खो खेल रहे हैं और पिट्ठू गरम खेल रहे हैं, मतलब इतने बड़े बच्चों के लिए पकड़म पकड़ाई का गेम और मतलब बर्फ पानी का गेम, मतलब ये सीन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और नहीं होना चाहिए, हकीकत से ताल्लुक नहीं है, नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चे वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग, बिल्कुल ठीक है, वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बच्चे इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं, और कहीं वही बच्चे इतने जो रोमांटिक सीन में, जैसे कि मैंने बात की कि नाजिश जहांगीर जो कि बहुत वर्सटाइल और बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन है, वो भी उसके बाद फिर वो रोमांटिक कैरेक्टर भी इसमें प्ले कर रही हैं। अच्छा, इसमें वो परी का रोल अदा कर रही है, लेकिन अगर मैं नाजिश की अदाकारी पे बात करूं तो बहुत ज़्यादा और अच्छे से वो इसमें एक्ट कर सकती थी, मगर वो बस नॉर्मल सी एक एक्टिंग कर रही है, वो एक रूटीन की एक्टिंग नहीं होती। वो नादिश की एक्टिंग ने मुझे तो इंस्पायर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और राइटर ने जहां बहुत सारी हम आपको लैकिंग्स बता रहे हैं राइटर की, वहां से जैसे बीना ने भी कहा कि डायलॉग्स की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। ये जो सब्जेक्ट था या अब तक फैसल कुरैशी ने जो निभाया उसमें बहुत मार्जिन था, डायलॉग्स बहुत थे। अब बशीर मोमिन एक ड्रामा था, वो सिमिलर था, यही करैक्टर था, फैसल कुरैशी थे, यही करैक्टर नहीं, थोड़ा सा उसमें दिखाया गया है कि वो बड़े ज़रा पढ़े लिखे दिखाए गए हैं, लेकिन उसके क्या डायलॉग्स थे, क्या उन्होंने निभाया। फैसल कुरैशी को अगर रखना है तो मेरा ख्याल है कि उसमें कहानी में डायलॉग्स पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। और सबसे जो बात मुझे दुख दे रही है कि इस ड्रामे का जो हीरो है रौनक, वो बिल्कुल भी रौनक करने में नाकाम हो चुका है, हीरो नहीं लगा। कहने को बहुत कुछ है, बहरहाल आप भी इस ड्रामे को देखिए और कमेंट कीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू की तरफ।